हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर हमें खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर चाहिए, यानी फूड, क्लोथ एंड शेल्टर चाहिए, तो इन जरूरतों को, इन नीड्स को हम बेसिक नीड्स कहेंगे, यानी मूलभूत जरूरतें, बुनियादी आवश्यकताएं कहेंगे। और दूसरी ओर अगर हमें अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने कंफर्ट के लिए मोटरसाइकिल, मोटर कार, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर चाहिए, तो इसे हम कहेंगे वांट्स, इसे हम कहेंगे इच्छा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जरूरतें और इच्छाएं यानी नीड्स एंड वांट्स दोनों को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और सबसे बड़ी बात कि भैया ये इच्छाएं बढ़ क्यों रही हैं, ये वांट्स बढ़ क्यों रहे हैं, ये जरूरतें बढ़ क्यों रही हैं, इसके पीछे का रीजन भी अंडरस्टैंड करेंगे अर्थशास्त्र की लैंग्वेज में, वो भी बड़ी ही आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में, ठीक है। और ये जो इच्छाएं होती हैं, ये जो जरूरतें होती हैं, यानी वांट्स एंड नीड्स, इन्हें पूरा किन चीजों से किया जाता है? इन्हें पूरा किया जाता है संसाधनों से, ये रिसोर्सेस से। इसे भी अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि ये तीनों चीजें, जरूरतें, इच्छाएं और संसाधन, यानी नीड्स, वांट्स एंड रिसोर्सेस, ये हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। और एक बार आपने इच्छाएं, जरूरतें एंड रिसोर्सेस यानी वांट्स, नीड्स एंड रिसोर्सेस इसे अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। इसीलिए तो अर्थशास्त्र भी हमारे जीवन से क्या है, जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज के इस लेक्चर में भैया जरूरतें, इच्छाएं और संसाधन यानी नीड्स, वांट्स एंड रिसोर्सेज, नीड्स, वांट्स एंड रिसोर्सेज, इसे बड़े डिटेल में और इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेंगे। जीवन को जीने के लिए यानी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कम से कम मिनिमम जिन चीजों की जरूरत होती है, ये जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, उस जरूरत को हम कहते हैं बेसिक नीड्स, उसे हम कहते हैं बुनियादी जरूरतें, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, यानी फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, कि भैया जिंदगी को जीने के लिए, जीवन का गुजारा करने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, लाइवलीहुड चलाने के लिए कम से कम हमें इन तीनों की जरूरत है। और दूसरी चीज, आज के नए जमाने में भैया ये जो बेसिक नीड्स है ये और बढ़ गए हैं। भैया रोजी रोटी यानी रोटी, कपड़ा और मकान के साथ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर के साथ एजुकेशन, हेल्थ एंड सिक्योरिटी भी चाहिए, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य एंड सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि इनके बिना भी इंसान अपनी जिंदगी को अच्छे से नहीं जी सकता। तो ध्यान देना, बेसिक नीड्स फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ एंड सिक्योरिटी, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य एंड सुरक्षा, इसे हम कहते हैं बुनियादी जरूरतें, इसे हम कहते हैं बेसिक नीड्स। वैसे आम भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में इच्छा को जरूरत कह सकते हैं, ये वांट्स को नीड्स कह सकते हैं, लेकिन एक जरूरत पूरी होने पर अगर दूसरी जरूरत पैदा हो जाए, और दूसरी पूरी होने पर तीसरी नई जरूरत पैदा हो जाए, और तीसरी पूरी होने पर चौथी नई जरूरत पैदा हो जाए, तो इन जरूरतों को जरूरत नहीं कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे इच्छा, इन्हें हम कहेंगे वांट्स। और सबसे बड़ी बात कि भैया ये जो वांट्स होते हैं ना, वांट्स, ये जो वांट्स होते हैं, ये जो इच्छाएं होती हैं, जिंदगी जीने के लिए नहीं होती, ये लाइफ को, जीवन को सरल और आसान बनाने के लिए होती है, यानी लाइफ को इजी एंड कंफर्ट बनाने के लिए होती है, जैसे सुख सुविधाओं की चीजें, ये लग्जरियस एंड कंफर्ट आइटम्स, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोटर कार, ये सब किसके एग्जाम्पल है? इच्छाओं के। और ये जो इच्छाएं होती हैं, ये जो वांट्स होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते हैं, ये असीमित है, ये अनलिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते कि भैया कोई पर्सन है, एक बंदा है जिसने कभी अपनी लाइफ में मोबाइल फोन का यूज नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसे मोबाइल फोन मिलेगा तो फिर एक नई इच्छा पैदा हो जाएगी कि भैया अब कंप्यूटर और लैपटॉप चाहिए, यानी मोबाइल फोन मिलते ही अब उसे कंप्यूटर और लैपटॉप पाने की इच्छा पैदा हो जाएगी, और कंप्यूटर और लैपटॉप मिलते ही उसे टू व्हीलर पाने की इच्छा पैदा हो जाएगी, और टू व्हीलर यानी स्कूटर, और स्कूटर मिलते ही उसे फोर व्हीलर पाने की इच्छा हो जाएगी यानी कार।
तो ये जो प्रोसेस है, ये सिलसिला टिल द एंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंत तक चलता रहता है। ये कभी खत्म होता नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भैया ये जो इच्छाएं हैं ना, ये जो वांट्स है ना, वांट्स ये अनलिमिटेड है, ये इसका कोई अंत नहीं है, ये बढ़ती ही जाती है, ठीक है, ये खत्म नहीं होती। तो याद रखना, वांट्स आर अनलिमिटेड, इच्छाएं असीमित हैं, इसका कोई खात्मा नहीं है। अगर एक वर्ड में बोले तो कभी न खत्म होने वाली इच्छा, इसे कहते हैं इच्छा। सबसे बड़ा सवाल, सबसे मेजर क्वेश्चन कि ये इच्छाएं बढ़ क्यों रही है, ये वांट्स एंड नीड्स बढ़ क्यों रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहले इसके पीछे कारण है इन्वेंशन एंड इनोवेशन, यानी आविष्कार और नई नई खोज। सदियों से, शताब्दियों से नई नई खोज होती आ रही है, नए नए आविष्कार होते आ रहे हैं, मार्केट में, दुनिया में नई नई चीज़ें, नई नई मशीनें होती आ रही, जो इंसान की ज़िंदगी को बहुत ही ईजी कर रही है, सरल कर रही है। इसीलिए इंसान की इच्छा पैदा हो रही है कि भैया हम भी ये चीज़ें खरीदेंगे। और लोग, इंसान अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी को बढ़ाते हुए, यानी पैसे कमा कमा करके इन इच्छाओं को पूरा भी करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक ज़माना था, आदि मानव जब जंगलों में रहता था तो जंगलों में ही रहता था, जंगलों में खाता था, ठीक है, और जंगलों की चीज़ों को ही ओढ़ करके, पहन करके वो अपने ज़िंदगी को बिताता था। इससे ज़्यादा उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तब और अब में फ़र्क है, और ये फ़र्क को किसने मिटाया? आविष्कार ने, इन्वेंशन ने। हर चीज़ का इन्वेंशन हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि भैया 100 साल पहले, यानी जब रेडियो का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो ध्यान देना, जब रेडियो का इन्वेंशन नहीं हुआ था और जैसे ही रेडियो का इन्वेंशन हो गया, रेडियो का आविष्कार हो गया, तो हर किसी की इच्छा बढ़ गई कि भैया हम भी रेडियो खरीदेंगे, हमें भी चाहिए रेडियो, ठीक है। लेकिन जैसे ही फिर टीवी का इन्वेंशन हुआ, टेलीविज़न का आविष्कार हुआ, तो लोगों की इच्छा पैदा हो गई कि भैया हम टीवी भी खरीदेंगे, हमें भी टीवी चाहिए, ठीक है। और टीवी का इन्वेंशन होने के बाद जब टीवी में कलर टीवी का इन्वेंशन हो गया, रंगीन टीवी का इन्वेंशन हो गया, तो लोगों की इच्छा पैदा हो गई कि भैया हम भी कलर टीवी खरीदेंगे। और ये प्रोसेस चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, नई नई चीज़ों की खोज होती रही, और लोगों की इच्छाएं, वांट्स बढ़ती रही कि ये चीज़ हम खरीदेंगे। और लोगों ने खरीदा भी, अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी को बढ़ाते हुए, इनकम को बढ़ाते हुए, पैसे कमा कमा करके इन इच्छाओं को पूरा भी किया। तो एक चीज़ दिमाग में फिट करिए कि जैसे जैसे नई नई खोज होती है, नए नए इन्वेंशंस होते हैं इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, हर इंसान चाहता है कि वो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। और यही कारण है कि लोगों की इच्छाएं बढ़ रही है, ये लोगों के वांट्स बढ़ रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन, दूसरा सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से ये इच्छाएं और ज़रूरतें बढ़ रही है, वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी बढ़ती जनसंख्या, यानी लगातार लोग पैदा हो रहे हैं। क्योंकि हर इंसान के पैदा होने के साथ ही उसकी ज़रूरतें और उसकी इच्छाएं, यानी उसके नीड्स और वांट्स भी पैदा हो जाते हैं। तो याद रखना, ये जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे दुनिया के वांट्स बढ़ते जाएंगे, इच्छाएं और जरूरतें बढ़ती जाएंगी। और प्रैक्टिकली यही हो रहा है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। एक जमाने में 200 साल पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन महज 100 करोड़ थी, लेकिन आज 800 करोड़ है। तो कितनी इच्छाएं बढ़ गई, कितनी जरूरतें बढ़ गई। तो ठीक है, याद रखना, जब भी वांट्स की बात होगी तो वांट्स हमेशा क्या रहेगा? अनलिमिटेड, हमेशा क्या रहेगा? असीमित, ये कभी खत्म नहीं होंगे। और वांट्स के बढ़ने का दो सबसे बड़ा कारण है, मेजर रीजन है इन्वेंशन एंड इनोवेशन, यानी आविष्कार और नई खोज। और दूसरा रीजन है बढ़ती जनसंख्या। क्या है? बढ़ती जनसंख्या। और वांट्स कभी खत्म नहीं होते, ये नेचुरल है, स्वभाव है इंसान का कि भैया उसके वांट्स और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इन जरूरतों को, इन इच्छाओं को पूरा किन चीजों से किया जाता है? संसाधन से।
रिसोर्सेस से, इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जीवन का बेस यही है, लाइफ का आधार यही है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का आधार बेसिक यही है। ठीक है, ये ध्यान देना। अगर इसे एक लाइन में अंडरस्टैंड करें, हमारी जरूरतों को, हमारी इच्छाओं को जिन चीजों से पूरा किया जाता है, फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड किया जाता है, उसे हम कहते हैं संसाधन, उसे हम कहते हैं रिसोर्सेस। याद रखना, ये जरूरतों को और इच्छाओं को पूरा किया जाता है जिन चीजों से, उसे हम कहते हैं संसाधन, रिसोर्सेस। और ये जो रिसोर्सेस होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस, और दूसरा मानव निर्मित संसाधन यानी मैन मेड रिसोर्सेस। तो पहला कि भैया ये प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेस किसे कहते हैं? ये ऐसे संसाधन, ऐसी चीजें जो हमको सीधे सीधे डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं, नेचर से मिलते हैं यानी प्रकृति से मिलते हैं, ये धरती से मिलते हैं, पृथ्वी से मिलते हैं, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ये हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? संसाधन। एक खनिज एंड धातु, इट मीन्स व्हाट? मिनरल्स एंड मेटल्स जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, ये सब भी क्या है? संसाधन है, रिसोर्सेस है। ये चावल, गेहूं, दाल, सब्जियां, ये पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? संसाधन है, रिसोर्सेस है। लेकिन ध्यान देना, ये नेचुरल रिसोर्सेस है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये हमें सीधे सीधे धरती से, पृथ्वी से, प्रकृति से, नेचर से, जमीन से मिलते हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। और दूसरी चीज कि भैया ये मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? भैया ये भी एक संसाधन है, लेकिन मानव निर्मित, यानी ये इसे इंसान बनाता है, इसीलिए इसे कहते हैं मैन मेड रिसोर्सेस। अब इसे क्या कहते हैं, इसे भी समझते हैं। देखो क्या होता है, ये जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं, ये मैन मेड रिसोर्सेस होते हैं, ये सीधे सीधे नेचर से तो नहीं मिलते, डायरेक्टली नेचर से तो ऑब्टेन्ड नहीं होते, लेकिन नेचर के द्वारा, धरती के द्वारा मिलने वाले जो संसाधन होते हैं ना, उसी का उपयोग करके, उसी का यूज करके, उसी को प्रोसेस में डाल करके जब हम कोई नया दूसरा संसाधन बनाते हैं, तो उस नए दूसरे संसाधन को कहते हैं हम मानव निर्मित संसाधन, उसे हम कहते हैं मैन मेड रिसोर्सेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, ठीक है, ए मेडिसिन, ए दवाइयां, ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन। ए बुक्स, टेक्स्ट बुक क्या है? मानव निर्मित संसाधन, मतलब संसाधन है लेकिन मानव निर्मित संसाधन। ए आपके घर में रखा हुआ एलपीजी गैस, ये भी क्या है? संसाधन। ठीक है, अच्छा, एसी, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ये सब चीजें भी क्या है? संसाधन है, लेकिन मैन मेड रिसोर्सेस है, मानव निर्मित संसाधन है ये। ठीक है, क्योंकि इसे बनाने में पूरी तरह से हाथ, कंप्लीटली ह्यूमंस हैंड होते हैं, इंसान का हाथ होता है। तो ये दो चीजों में डिफरेंस आप अंडरस्टैंड करके ले लो, नेचुरल रिसोर्सेस, मैन मेड रिसोर्सेस, दोनों है रिसोर्सेस। ठीक है, और यही हमारे जीवन का आधार है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का बेस है। सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी बात, ये जो संसाधन है ना, ये लिमिटेड है, ये जो रिसोर्सेस है ना, ये लिमिटेड है, यानी सीमित है। भैया सीमित मतलब जो सर्टेन क्वांटिटी में हो, ये जो निश्चित मात्रा में हो, ये जिसका कोई दायरा होता है, सीमा होती है। अगर मैथ्स की लैंग्वेज में समझे, ये जो नंबर्स में हो, जो संख्या में हो, जिसे गिना जा सके, उसे हम कहते हैं सीमित। और ये संसाधन सीमित है, ये धरती सीमित है, ये अर्थ लिमिटेड है। ये जैसे अर्थ पे केवल 70 पर, अर्थ पे यानी पृथ्वी पर 70% पानी है, और इस 70% पानी में से 70% वाटर में से सिर्फ और सिर्फ 3% पानी ही ऐसा है जो पीने लायक है, बाकी सब समुद्र का पानी है, और बचा हुआ 30% जमीन है। तो भैया ये लिमिटेड ही है ना, ये धरती भी नंबर्स में ही है ना, समझे क्या? लेकिन हमारी सोच क्या है कि भैया आज भी धरती के अंदर, जमीन के अंदर बहुत सारे पानी पड़े हुए हैं, पानी भरे पड़े हैं।
ठीक है, ये जमीन बहुत सारी खाली पड़ी है, बहुत सारे जंगल आज भी पड़े हुए हैं, काय का टेंशन। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन जरा ध्यान देना, ये बहुत है, ये इनफ है, ये पर्याप्त है। वर्ड्स पे ध्यान देना, ये बहुत है, ये इनफ है, ये पर्याप्त है, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, ये असीमित नहीं है, ये अनंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें खत्म नहीं होंगी। समझ में आ रहा? अगर हम इसका जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे, ओवर यूज, ओवर कंजम्पशन करेंगे, तो ये संसाधन खत्म भी हो सकती है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या फिर मानव निर्मित संसाधन हो भैया, नेचुरल रिसोर्सेस हो या फिर मैन मेड रिसोर्सेस हो। ठीक है, ये चीजें खत्म भी हो सकती हैं। ओके, अच्छा, एक अध्ययन, एक स्टडी में ये पाया गया कि भैया जो अर्थ के रिसोर्सेस है, अर्थ के रिसोर्सेस मतलब इंसान को पृथ्वी के रिसोर्सेस को, धरती के रिसोर्सेस को, संसाधन को जितना यूज करना चाहिए उतना यूज नहीं कर रहा, बल्कि उसकी तुलना में 1.75 गुना ज्यादा यानी 1.75 ग्रेटर यूज कर रहा है, मतलब लगभग 2 गुना ज्यादा यूज कर रहा है। देखो होता क्या है, जरा समझो। ये जैसे जैसे हम पृथ्वी के, धरती के, प्रकृति के रिसोर्सेस को, संसाधन को यूज करते जाते हैं, खाते जाते हैं, कंजम्पशन करते जाते हैं बेटा, वैसे वैसे ये रिसोर्सेस, ये संसाधन फिर से रीजनरेट होते हैं, फिर से बनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भैया इसे रीजनरेट होने में, इसे फिर से बनने में समय लगते हैं, टाइम लगता है, क्योंकि जितनी तेजी से हम इस संसाधन को यूज करते जा रहे हैं, जितनी तेजी से हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, जितनी तेजी से हम इसे खाते जा रहे हैं, उतनी तेजी से ये बनते नहीं है, उतनी तेजी से ये रीजनरेट नहीं होते हैं। जमीन के अंदर जो रिसोर्सेस है, इन्हें बनने में हजारों साल लगते हैं। इन संसाधनों को बड़े पैमाने पर, ग्रेट क्वांटिटी में फिर से रीजनरेट होने में हजारों साल लगते हैं। तो भैया इसीलिए तो कहा जाता है, दुनिया की सरकारें, जो वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स होती है, बोलती है ना भैया पानी बचाओ, वाटर सेव वाटर, भैया वृक्ष लगाओ, धरती बचाओ, सेव अर्थ। अरे क्यों कहती है? क्योंकि ये क्या है, लिमिटेड है। साइंटिस्ट दूसरे प्लेनेट पे क्यों जा रहे हैं? इच्छाएं बहुत बढ़ चुकी है, ये कम पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जब भी संसाधन की बात हो तो दिमाग में फिट रखना, रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, संसाधन क्या है, सीमित है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, दूसरी ओर ये जो इच्छाएं हैं ये असीमित हैं, ये अनलिमिटेड हैं। तो दिमाग में फिट रखिए फिर से, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड बट द वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड बट द वांट्स आर अनलिमिटेड। यानी संसाधन सीमित है और इच्छाएं असीमित हैं, और ये एक प्रॉब्लम है, ये एक समस्या है। ठीक है कि भैया ये एक समस्या है, ये प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसी समस्या का समाधान करने के लिए अर्थशास्त्र का जन्म हुआ, इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि कैसे हमें इस समस्या का समाधान करना है, कैसे हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यही कारण है, संसाधन सीमित हैं, इच्छाएं असीमित है, इसीलिए हमें अर्थशास्त्र पढ़ने की जरूरत पड़ी और हम अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अब आते हैं ये अर्थशास्त्र हमें क्या सिखाता है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, हम अर्थशास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं। इसे समझने के लिए 2 चीज दिमाग में फिट रखिए कि भैया ये जो इच्छाएं हैं असीमित है, ये वांट्स हैं अनलिमिटेड है, लेकिन ये जो संसाधन है सीमित है, ये रिसोर्सेस लिमिटेड है, और यही दुनिया के हर एक समस्या की जड़ है। हर एक प्रॉब्लम की रूट यही है कि भैया वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड।
तो हमें अर्थशास्त्र क्या सिखाता है कि कैसे इन असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधनों से संतुष्ट किया जाए, एक कैसे इन अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई किया जाए। बस यही चीज हमें अर्थशास्त्र सिखाती है, यही चीज हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। ठीक है, समझते इसे एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, एक पुअर फैमिली है, एक गरीब परिवार है, ठीक है, जो रोजाना भरपेट भोजन नहीं खा पाता। ठीक है, क्योंकि उसके घर पे खाने वाले 7 लोग हैं, लेकिन उसके घर पे भरपेट भोजन खाने के लिए जो भोजन की थाली बनती है वो केवल 4 लोगों के लिए बन पाती है। तो ध्यान देना, खाने वाले 7 और भरपेट भोजन खाने के लिए जो थाली बनती है वो केवल 4। तो खाने वाले 7 मीन्स व्हाट? अनलिमिटेड वांट्स। और खाने के लिए जो भोजन की थाली बनती है केवल 4, बोले तो लिमिटेड रिसोर्सेस। तो अब यहां पर ये परिवार क्या करेगा, ये फैमिली क्या करेगा? सीधी सी बात है कि भैया 4 लोग तो सिर्फ अकेले खाना नहीं खाएंगे, ये चारों लोग कि जो भोजन की थाली में रखा हुआ भोजन है, 7 लोग इस चारों थाली को आपस में बांट लेंगे और बांट करके अपनी इच्छाओं को, अपने वांट्स को मैनेज कर लेंगे, अपने वांट्स को एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि एक्चुअल इनकी इच्छा क्या थी कि भरपेट भोजन मिलना चाहिए, बट वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई। इसीलिए इन्होंने क्या किया, यहां पर अपनी इच्छाओं को मैनेज किया, अपने वांट्स को एडजस्ट किया। और इसी मैनेजमेंट को, इसी एडजस्टमेंट को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, हम कहते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को कम करना पड़ता है, क्योंकि संसाधन क्या है? लिमिटेड। इस गरीब परिवार ने वही किया, इसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड था, बट वांट्स रखे हुए रिसोर्सेज से ज्यादा थे, यानी वांट्स अनलिमिटेड थे। इसीलिए मजबूरन इसे क्या करना पड़ा? अपने अनलिमिटेड वांट्स को मैनेज करना पड़ा, अनलिमिटेड वांट्स को एडजस्ट करना पड़ा। ठीक है, अच्छा, तो क्या ये पुअर फैमिली इसी तरह आधा पेट भोजन खाता रहेगा? नहीं, अर्थशास्त्र हमें यह भी सिखाता है कि भैया ये गरीब फैमिली क्या करेगा, ये पुअर फैमिली क्या करेगा, इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए वो क्या करेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या करेगा? अपनी इनकम को बढ़ाएगा, वो मेहनत करेगा, पैसा और कमाएगा। ठीक है, और जब अपनी इनकम को बढ़ाते हुए वो इस समस्या का समाधान करेगा, इस प्रॉब्लम को फुल्ली कंप्लीटली सॉल्व करेगा, एक घर के 7 लोगों को भरपेट भोजन जब मिलने लगेगा, तो इट मीन्स व्हाट? इसने इस प्रॉब्लम को क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। लेकिन जब ऐसा होगा, उसकी इनकम बढ़ते ही, उसके जेब में पैसा और आते ही, जब घर के 7 लोगों को भरपेट भोजन मिलने लगेगा, तो इनकी इच्छाएं और बढ़ जाएगी कि भैया अब एक पंखा भी चाहिए और एक छोटी सी टीवी भी चाहिए देखने के लिए। यानी जैसे ही इनकी इनकम बढ़ी, इनका पगार, सैलरी बढ़ गया, पैसा इन्होंने कमाया, इनकी इच्छाएं बढ़ गई। ठीक है, एक कहने का मतलब क्या? इस बढ़ी हुई इनकम से ये इन्हें टीवी और फैन चाहिए, पंखा चाहिए, तो ये गरीब फैमिली सिर्फ पंखा खरीद सकती है, टीवी नहीं खरीद सकती, क्योंकि जो बढ़ी हुई इनकम है अब भी क्या है? कम है। ठीक है, सिर्फ वो पंखा खरीद सकता है, टीवी नहीं। तो यहां पर भी ये गरीब फैमिली क्या करेगा? फिर से इस इच्छाओं को, इस वांट्स को मैनेज करेगा, भैया एडजस्ट करेगा, क्योंकि अब भी इसके पास रिसोर्सेज क्या है? संसाधन क्या है? लिमिटेड है। पहले से बढ़ गई, बट इच्छाएं तो और बढ़ गई ना। तो यही तो कारण है कि भैया इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और संसाधन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाते हैं, और इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं को, वांट्स को एडजस्ट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और यही हाल एक अमीर परिवार का, एक रिच फैमिली का, एक मध्यम परिवार का, एक मिडिल क्लास फैमिली का भी यही हाल है भैया। जितना इनके पास संसाधन है, रिसोर्सेस है, इससे ज्यादा इनकी इच्छाएं हैं, इससे ज्यादा इनके वांट्स है भैया। ठीक है, क्लियर है? किसी के पास 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर की इच्छा रख रहा है, रो रहा है उसके लिए। ठीक है, किसी के लिए सिर्फ केवल घर है
तो उससे और अच्छा घर, बंगलो चाहिए, फ्लैट चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना, ये अमीर व्यक्ति और मध्यम परिवार के व्यक्ति, मिडिल क्लास के फैमिली और रिच फैमिली, ये भी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने अनलिमिटेड वांट्स को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि जितना जिसके पास संसाधन, उससे ज्यादा उसकी इच्छा, और हर कोई अपनी इन इच्छाओं को एडजस्ट कर रहा है, मैनेज कर रहा है। अच्छा, यही हाल दुनिया के हर एक देश का होता है, हर एक देश की सरकार का होता है, हर एक नेशन की गवर्नमेंट का होता है। क्योंकि हर देश के पास, हर गवर्नमेंट के पास भी जो संसाधन होते हैं, वो रिसोर्सेस होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। फिर चाहे वो पैसा हो, पानी हो, बिजली हो, यानी मनी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट हो, या फिर नौकरी हो, यानी रोजगार हो, ये सब चीजें हर सरकार के पास, हर देश के पास लिमिटेड होती हैं, सीमित होती हैं। लेकिन उन देशों की जो इच्छाएं होती है वो असीमित होती है, अनलिमिटेड होती हैं। तो जितने भी संसाधन है सरकार के पास वो लिमिटेड है, लेकिन उन सरकारों की, उन देश की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। तो हर देश, हर गवर्नमेंट भी यही करता है, अपने देश की असीमित इच्छाओं को, मतलब वहां पे रहने वाले लोगों के अनलिमिटेड वांट्स को, वो लिमिटेड रिसोर्सेस से मैनेज करता है भैया, एडजस्ट करता है। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल लेते, बेहतरीन उदाहरण लेते कि भैया देखो, भारत में जो 80% बिजली का उत्पादन होता है, जो 80% इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, वो फुल्ली डिपेंड है कोल पर, पूरी तरह से निर्भर है कोयले पर। लेकिन जब भी कोयले के स्टॉक में कमी होती है, कोयले के स्टॉक में कमी होती है, जिससे बिजली में कमी हो जाती है, बिजली के सप्लाई में कमी हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई में कमी हो जाती है कि सबको बिजली दिया जा सके। ठीक है, और इन दैट सिचुएशन, ऐसी स्थिति में किसकी कटौती होती है? बिजली की कटौती होती है भैया, पावर कट होता है। तो जरा समझना, ठीक है, अर्थशास्त्र क्या सिखाता है कि भैया बिजली की कटौती करना है। अब सवाल यह है, बिजली की कटौती, पावर कट कहां किया जाए? गांव में किया जाए या शहरों में किया जाए, विलेजेस में किया जाए या फिर सिटीज में किया जाए? बिजली की जरूरत तो दोनों जगह है, तो कटौती कहां करेंगे? ध्यान देना, दोनों की जरूरतों को वर्तमान समय में पूरा नहीं किया जा सकता प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट में जो संसाधन है वो लिमिटेड है, संसाधन लिमिटेड है, यानी बिजली सीमित है, इसलिए दोनों की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? जरा सोचिए कि भैया अगर गांव और शहर दोनों को अगर देखें तो सबसे ज्यादा, यानी ज्यादा जरूरत कहां है बिजली की? शहर में। ज्यादा डिमांड कहां है बिजली का? शहर में, क्योंकि शहर में बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑफिसेस और फैक्ट्रीज, कारखाने चलते हैं, और ये कारखाने, फैक्ट्री, ऑफिस एक सेकंड भी बिना बिजली के नहीं चल सकते। और जब ये कारखाने, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, कंपनीज नहीं चलेंगी तो कोई सामान नहीं बनेगा, और लोगों को ये सामान, ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो ऐसे सिचुएशन में ये देखा जाएगा कि शहर में जरूरत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो क्या किया जाएगा? गांव से बिजली की कटौती की जाएगी। गांव में बिजली की कटौती को करके, इलेक्ट्रिसिटी कट करके, पावर कट करके शहर की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। यह अर्थशास्त्र सिखाता है, ठीक है। और दूसरी ओर कभी कभार क्या होता है, गांव में जब खेती का सीजन होता है उस समय गांव में बिजली का डिमांड बढ़ जाता है, ये बिजली की इच्छाएं, इलेक्ट्रिसिटी की इच्छाएं बढ़ जाती है, भैया इलेक्ट्रिसिटी चाहिए खेती करने के लिए। सो इन दैट सिचुएशन जो गांव के अगल बगल के जो छोटे मोटे शहर होते हैं, अक्सर वहां के बिजली की कटौती करके गांव की जरूरतों को पूरा किया जाता है। गांव में जो बिजली की जरूरत है उसे पूरा किया जाता है, शहर से काट दिया जाता है। अब सवाल यह है, क्या दोनों की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता? क्या दोनों के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। क्या दोनों को 24 घंटे बिजली नहीं दी जा सकती? दी जा सकती है। इसका भी आंसर अर्थशास्त्र के पास है, इकोनॉमिक्स के पास है। अगर इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकारें कोयले को छोड़कर बिजली का उत्पादन करने के लिए जो अदर विकल्प है, अदर ऑप्शंस है, जैसे सोलार पावर प्लांट्स,
ये वाइंड पावर प्लांट्स, ये इन चीजों को डेवलप करके इन्हें और बेहतर करके ये बिजली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है और दोनों की जरूरतों को पूरा करके हमेशा के लिए इन समस्या का समाधान किया जा सकता है। और ऐसा हुआ भी है। देश के आजाद होने के बाद से यानी पिछले 75 सालों में बिजली का उत्पादन बढ़ा है। भले से दूसरे देशों के कंपेयर में धीरे बढ़ा, लेकिन बढ़ा। धीरे क्यों बढ़ा? उसके पीछे रीजन ये है कि भैया हमेशा से भ्रष्टाचार से भरी हुई भारत सरकार है, लेकिन बढ़ा है। ठीक है, ये सच है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ा है, उसका उत्पादन बढ़ा है, लेकिन पिछले 75 सालों में जिस तरीके से देश में बिजली का उत्पादन बढ़ा, ठीक है, बिजली का सप्लाई बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बढ़ा, ये उससे कई गुना तेजी से हमारी जनसंख्या, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई। और एक जमाना था बिजली से चलने वाले सामान बहुत ही कम थे, लेकिन आज मोबाइल आ गए, कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप आ गए, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, ये बढ़ती गई। ठीक है, अब तो बिजली से चलने वाली गाड़ियां भी आ गई है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर भी आ गए। तो कहने का मतलब क्या, जिस हिसाब से संसाधन नहीं बढ़ते उससे कई गुना तेजी से ये इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है, और ये इच्छाएं बढ़ती गई, ये जनसंख्या बढ़ती गई। ठीक है, न सिर्फ इंडिया की, न सिर्फ भारत की, बल्कि पूरे दुनिया की। करीब 200 साल पहले पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी थी? पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी? महज सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ थी। लेकिन आज 200 साल के बाद पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वो 800 करोड़ है। 800 करोड़ पॉपुलेशन, और इस 800 करोड़ पॉपुलेशन की जो ज़रूरतें हैं और ये जो इच्छाएं हैं ये बढ़ती ही रहेंगी। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये जो इच्छाएं हैं, ये ज़रूरतें हैं, ये इसी तरह बढ़ती रहेंगी। नए नए आविष्कार होते रहेंगे, इन्वेंशन होते रहेंगे। ठीक है, जनसंख्या बढ़ती रहेगी, भले से कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, और नेचुरली जो वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड है। और इसीलिए हमेशा हमें अपने सीमित संसाधनों से, लिमिटेड रिसोर्सेज से, अनलिमिटेड वांट्स को, असीमित इच्छाओं को मैनेज ही करना पड़ेगा भैया, एडजस्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, यही एक ऑप्शन है। ठीक है, ओके। लेकिन देखो, हर एक देश जो होता है, हर एक नेशन जो होता है, उसकी जो समस्या होती है, उसकी जो प्रॉब्लम होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे जो विकसित देश हैं, उनकी प्रॉब्लम अलग है, उनकी इच्छाएं अलग है, उनके वांट्स अलग है। जो डेवलपिंग नेशन है जैसे इंडिया, इसकी प्रॉब्लम अलग है, इसकी इच्छाएं अलग है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इच्छाओं को पूरा करते हैं, वांट्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है, ओके। तो इसका सलूशन क्या है? इसका समाधान क्या है? संसाधन सीमित है और इच्छाएं असीमित है, तो इससे हमें हमेशा मैनेज ही करना पड़ेगा। तो इसका सलूशन क्या है? इसका समाधान क्या है? इसका समाधान भी है, और इसका समाधान आपको भारत के आध्यात्मिक ज्ञान से मिलेगा, इंडिया के स्पिरिचुअल नॉलेज से मिलेगा। ठीक है, ये भारत का आध्यात्मिक ज्ञान क्या कहता है? हम अपनी इच्छाओं को, अपने वांट्स को जितना सीमित करेंगे, जितना कंट्रोल करेंगे, उतना ज्यादा ही हम अपने नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। और इसी में हमें क्या मिलेगा? पीस मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रोस्पेरिटी मिलेगा। ठीक है, ये इंडिया का स्पिरिचुअल नॉलेज है, और ये सिर्फ भारत का आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि दुनिया के जो बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, उन्होंने भी यही कहा है, हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करने की जरूरत है। इच्छाओं को मार तो नहीं सकते भैया, ठीक है, ये हमारा नेचर है, लेकिन हम उसे सीमित करके सुख और समृद्धि वाला जीवन जी सकते हैं। ठीक है, पीस एंड प्रोस्पेरिटी वाला जीवन जी सकते हैं। और यही चीज महात्मा गांधी ने भी कहा।